सबसे पहले स्टडी करते हैं सीरस ट्यूमर्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और मोस्ट कॉमन ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं। बेनाइन भी हो सकते हैं, बॉर्डरलाइन भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं, लेकिन 60% ऑफ देम आर बेनाइन, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले जो है टाइप्स सीरस ट्यूमर की। सीरस ट्यूमर्स को बेसिकली क्लासीफाई किया गया है लो ग्रेड सीरस ट्यूमर्स एंड हाई ग्रेड सीरस ट्यूमर्स, ठीक है जी। लो ग्रेड सीरस ट्यूमर की बात करें तो हमने जैसे कि डायग्राम से देखा था कि ये अराइज करेंगे बिनाइन या बॉर्डरलाइन लीजन से और स्लोली ये प्रोग्रेस करते हैं आपके इन्वेजिव कार्सिनोमा के अंदर, ठीक है। जबकि हाई ग्रेड जो है ये अराइज करेंगे फिब्रेटेड एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब से वाया द सीरस ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा बजाय ओवेरियन सेलोमिक एपिथेलियम के, ठीक है जी। आपके जो लो ग्रेड सीरस कार्सिनोमा होते हैं ये वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर्स होते हैं, जबकि हाई ग्रेड मॉडरेटली या पुअरली डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर्स होते हैं। जो आपके लो ग्रेड सीरस ट्यूमर्स होते हैं इनके अंदर म्यूटेशंस हम देखेंगे कि KRAS म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, मोस्टली। जबकि वाइल्ड TP53 जीन्स होती है, यानी कि वाइल्ड टाइप होती है जो कि ज़्यादातर पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वाइल्ड टाइप TP53 जीन इसके अंदर प्रेजेंट होगी। जबकि आपके हाई ग्रेड ट्यूमर के अंदर मेनली जो है TP53 की म्यूटेशंस आपके पास आएंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ NF1 ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है, रेटिनोब्लास्टोमा जो है, RB जीन जो है, BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस जो कि फेमिलियल ओवेरियन कैंसर्स के अंदर होंगी, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जबकि ये लैक करता है म्यूटेशन KRAS जीन की, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो लो ग्रेड है उसकी स्लो प्रोग्रेशन होती है, जो हाई ग्रेड है उसकी रैपिड प्रोग्रेशन होगी, जो लो ग्रेड है उसकी बेटर प्रोग्नोसिस और सर्वाइवल रेट है, जबकि जो आपका हाई ग्रेड सीरियस कार्सिनोमा होता है इसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। इवन आफ्टर सर्जरी या कीमोथेरेपी ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज के ऊपर आपने डिजीज़ को डायग्नोज किया है, ठीक है। और वुमेन जिनके अंदर ट्यूमर होते हैं, जिनके अंदर BRCA1 और BRCA2 की म्यूटेशन होती है, उनका बेटर प्रोग्नोसिस होता है उन फीमेल से जिनके अंदर ये म्यूटेशंस लैक करती हैं, जो कि लैक करती हैं ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी आपके सीरस ट्यूमर्स की, ठीक है। सीरस ट्यूमर्स बेसिकली लार्ज होंगे, स्फेरिकल टू ओवॉइड इनकी शेप होगी, सिस्टिक स्ट्रक्चर्स होंगे, 30 to 40 सेंटीमीटर इन डायामीटर होंगे। कट सेक्शन जब आप कहेंगे तो स्मॉल सिस्टिक जो ट्यूमर्स होते हैं उनके अंदर सिंगल कैविटी होगी, लेकिन लार्जर वंस के अंदर आप देखेंगे कि उनको डिवाइड किया होगा मल्टीपल सेप्टा ने मल्टी लॉक्यूलेटेड मैसेस के अंदर। जो सिस्टिक स्पेस है वो फिल होगी क्लियर सीरस फ्लूइड से। पेपिलरी प्रोजेक्शंस जो है वो प्रोट्रूड करेंगे आपकी सिस्टिक कैविटी के अंदर, ठीक है, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके बिनाइन ट्यूमर्स हैं, जो कि 25% केसेस के अंदर बायलेटरल होंगे। इनकी जो सिरोसल सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, ग्लिसनिंग होती है, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो जो आपके बिनाइन ट्यूमर की सिस्ट होती हैं उनको लाइन किया होता है आपकी कोलमनार एपिथेलियम ने, ठीक है, जिसके अंदर अबंडेंट सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। समोमा बॉडी करेक्टरिस्टिक फीचर है आपके सीरियस ट्यूमर्स का, ये टिप ऑफ द पेपिलाई के ऊपर बेसिकली लाई करते हैं, ठीक है। फिर हम बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स की बात कर लें तो उनके अंदर इंक्रीज्ड कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, स्ट्रोमल पेपिलाई की स्ट्रेटिफिकेशन होगी आपके एपिथेलियम की, माइल्ड न्यूक्लियर टिपिया होगा लेकिन स्ट्रोमल इन्वेजन नहीं हुई होगी, ठीक है। एपिथेलियल जो प्रोलिफरेशन होती है वो ग्रो करते हैं बेसिकली डेलिकेट पेपिलरी पैटर्न में, इसको हम माइक्रो पेपिलरी कार्सिनोमा भी कहते हैं, जो कि प्रिकर्सर होता है आपके लो ग्रेड सीरस कार्सिनोमा का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा या सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा। SCQs के अंदर ये आपका बेसिकली क्वेश्चन जो है आया है, ठीक है। इसके ग्रॉस फीचर्स बताएं, इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स बताएं। तो ग्रॉस में हम देखेंगे कि जो सरफेस एडिनोकार्सिनोमा की इसकी नोड्यूलर इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ठीक है, उन एरियाज़ में जहाँ इसने इन्वेड किया होता है आपके सिरोजा को, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली हम देखेंगे कि सेल के अंदर मार्क्ड पिया होगा, ठीक है। पेपिलरी फॉर्मेशन ज़्यादा कम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड होगी। शीट्स जो मैलिग्नेंट सेल के इन्वेड करेंगे। ओवेरियन स्ट्रोमा का जो आपका मैलिग्नेंट सीरियस ट्यूमर होता है स्प्रेड करता है आपके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, आपके रीजनल लिम्फ नोड्स के अंदर, इंक्लूडिंग पेरियोटिक लिम्फ नोड्स। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे म्यूसिनस ट्यूमर को। म्यूसिनस ट्यूमर्स जो है वो होंगे आपके मिडिल एडल्ट लाइफ के अंदर, ठीक है। इसमें जो न्यूप्लास्टिक एपिथेलियम है उसके अंदर म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल्स होंगे, म्यूटेशन आएंगी KRAS की। मॉर्फोलॉजी अब हम इसकी बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। ये लार्ज होते हैं, ठीक है। इवन के कुछ ट्यूमर्स का वेट मोर देन 25 kg होगा। मल्टीसिस्टिक होंगे, म्यूसिन प्रोड्यूसिंग एपिथेलियल सेल्स आपके लाइन करते हैं आपके सिस्ट को, जिसकी वजह से ट्यूमर जो है फिल्ड होता है स्टिकी जिलेटिनस फ्लूइड से, जो कि रिच होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर। लेस लाइकली बायलेटरल होते हैं। ये चीज़ जो है इसको डिफ्रेंशिएट करती है क्रूकनबर्ग ट्यूमर से, जो कि प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं आपके, प्राइमरली अराइज करते हैं आपके GIT से, ठीक है। और फिर इनकी मेटास्टेसिस हो जाती है और ये म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा करवा देते हैं आपके दोनों
ओवरीज़ का, ठीक है। बायलेटरल ओवेरियन मैसेज ये बेसिकली प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओवेरियन म्यूसिनस ट्यूमर से, जो कि लेस लाइकली टू बी बायलेटरल है, मोस्टली वो यूनिलेटरल होते हैं, ठीक है। अब इसकी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर हम करें तो जो आपके बिनाइन ट्यूमर्स हैं उनके अंदर टॉल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होंगे जो कि लैक करेंगे सीलिया को, जबकि म्यूसिनस बॉर्डरलाइन जो ट्यूमर्स आपके पास होते हैं उनकी एपिथेलियल स्ट्रेटिफिकेशन हुई होगी, टफ्टिंग होगी, पेपिलरी इंट्राग्रैंडुलर ग्रोथ होगी। ये सिमिलर अपीयरेंस प्रोड्यूस करते हैं जो आपके ट्यूबर एडिनोमाज होते हैं या विलस एडिनोमाज होते हैं आपके इंटेस्टाइन से, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपने म्यूसिनस कार्सिनोमा, ठीक है। म्यूसिनस कार्सिनोमा जो कि मेलिग्नेंट ट्यूमर है उसके अंदर सॉलिड एरियाज ऑफ ग्रोथ आपको मिलेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन मिलेगी, लाइनिंग सेल की साइटोलॉजिकल एटीपिया मिलेगा, एक्सपेंसाइल इन्वेजन मिलेगी। आपके SCQ में एक दफ़ा डिफरेंस पूछा गया आपकी सीरस और म्यूसिनस एपिथेलियल लाइनिंग का, तो आपने याद रखना है कि सीरस के अंदर सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम थी, इसके अंदर कोलमनार एपिथेलियम है जिसके अंदर जो है लैक करती है सीलिया, ठीक है। उसके अंदर समोमा बॉडीज़ थी, इसमें समोमा बॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है। उसके अंदर नेक्रोसिस नहीं थी, इसके अंदर नेक्रोसिस और हेमरेज जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्प्रेड ऑफ द म्यूसिनस ट्यूमर्स, ठीक है जी। अगर आपके रप्चर्ड ओवेरियन ट्यूमर्स जो हैं वो स्प्रेड कर सकते हैं आपके पेरिटोनियम तक, ठीक है। जो म्यूसिनस ट्यूमर सेल्स होते हैं पेरिटोनियम के अंदर, जब उनकी स्टेबल इम्प्लांटेशन होगी और वो प्रोड्यूस करेंगे कोपियस अमाउंट्स ऑफ म्यूसिन, तो उसको हम कहेंगे स्यूडोमेक्सोपेरिटोनाई, ठीक है। स्यूडोमेक्सोपेरिटोनाई, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करेगा एक्सटेंसिव, इसके अंदर ना म्यूसिनस एसाइटस हो जाता है, ठीक है। और ये जो बेसिकल डिसऑर्डर है ये मेनली जो होता है ना ये होता है ट्यूमर्स ऑफ द GIT से, यानी कि प्राइमरली ये अपेंडिसियल ट्यूमर जो होता है उसकी वजह से होता है, उसकी मेटास्टेटिक स्प्रेड की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन आपके म्यूसिनस ओवेरियन ट्यूमर्स जो है वो भी ये कॉज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाए ना स्यूडोमेक्सोपेरिटोनाई तो उसके नतीजे में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, इवन डेथ भी ये कॉज कर सकता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर्स, ठीक है, जो कि सॉलिड होंगे, सिस्टिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली समटाइम्स एसोसिएटेड होते हैं आपके एंडोमेट्रियोसिस के साथ, और 15 to 30% जो है ये उन वुमेन के अंदर होते हैं जिनके अंदर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूजुअली ये मेलिग्नेंट होंगे। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेंगे ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो कि सिमिलर होंगे आपके एंडोमेट्रियम से विद इन द लाइनिंग ऑफ द सिस्टिक स्पेसिस। जो इसके अंदर भी म्यूटेशन होगी पीटन ट्यूमर सप्रेसर जीन की, जैसा कि आपके एंडोमेट्रियोइड जो ट्यूमर था ऑफ द एंडोमेट्रियम उसके अंदर आपको मिल रही थी। उसके साथ साथ केरास म्यूटेशन भी आपको मिल सकती है, DNA मिसमैच रिपेयर जीन म्यूटेशन भी मिल सकती है। पोरली डिफरेंशिएटेड जो ट्यूमर्स होंगे उनमें आपको TP53 म्यूटेशंस भी मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है आपका ब्रेनर ट्यूमर विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर। सॉलिड होता है, यूनिलेटरल ओवेरियन ट्यूमर है। ये बेसिकली अराइज करेगा आपके सरफेस एपिथेलियम से भी अराइज कर सकता है, या फिर यूरोजेनिटल एपिथेलियम जो कि ट्रैप हो गई थी विद इन द जर्मिनल रिज। जर्मिनल रिज बेसिकली डेवलप करती है एम्ब्रियो के अंदर ओवरीज को, ठीक है। उसके अंदर अगर यूरोजेनिटल एपिथेलियम थोड़ी ट्रैप हो जाती है, जिसने डिस्टल पोर्शन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट का डेवलप करना था, ब्लैडर यूरेटर वगैरह, तो वो जो है वो भी गिव राइज कर सकती है ब्रेनर ट्यूमर के अंदर। अगर हम इसके ग्रॉस फीचर्स की बात करें तो स्मूथली एनकैप्सुलेटेड ग्रे वाइट ट्यूमर्स होंगे, लेस देन 1 सेंटीमीटर to 20 सेंटीमीटर इनका डायामीटर होगा। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो इनमें अबंडेंट स्ट्रोमा होता है जो कि कंसिस्ट करेंगे नेस्ट ऑफ ट्रांजिशनल, इनके अंदर बेसिकली एपिथेलियम होगी, ठीक है, जो कि रिजेंबल करेगी यूरोथीलियम से जिसने लाइन किया होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है जी। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गए हैं सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स। एक इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट नोट कर लें, CA 125 जो कि ट्यूमर मार्कर है सरफेस एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स का। ये बेसिकली इसके साथ साथ यूज़ होता है मॉनिटर करने के लिए ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, और इससे हम चेक कर सकते हैं कि कहीं दोबारा जो है वो रीअकरेंस तो नहीं होगी ट्यूमर की।